चलो जी, ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी तरह ADMM भी हमने डिस्कस कर लिया, वो हमारे पास इलिमिनेशन है। ठीक है, इलिमिनेशन का मतलब क्या है? क्या अब ड्रग जो है मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको पहले बच्चे बता दिया कि मेटाबॉलिज्म में उस ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है इलिमिनेशन के लिए। ठीक है, मैं इधर ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज अ इट इन दिस स्टेप द ड्रग इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इलिमिनेशन। अब हमारे पास आ जाती है एलिमिनेशन। फाइनली द ड्रग आफ्टर डूइंग इट्स वर्क आफ्टर सर्विंग इट्स टेन्योर, ठीक है, अब ये रिटायर हो रही है ड्रग। ठीक है, तो ये बॉडी से रिमूव होती है। तो रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया बॉडी से वो कैसे रिमूव हो सकते हैं। नंबर वन, किडनीज जो हैं वो क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। दूसरा चीज क्या है बच्चे, आपने बाइल का नाम सुना हुआ है? ठीक है, बाइल जो प्रोड्यूस होता है गाल ब्लेडर से, ये इस तरह का सीन होता है। ठीक है, पित्ता जिसको आप कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो दूसरी जो मेजर है वो आपके पास क्या है, बाइल से, बाइल के जरिए से। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक किस्म का GIT रूट है, GIT से यानी कि रस्ते से रिमूव होती है। और किडनीज का मतलब क्या हुआ बच्चे, किडनीज का मतलब क्या हुआ, यूरिन के जरिए से। ठीक है, GIT के आगे मैं लिख देता हूँ, GIT के थ्रू फीसिस में ये रिमूव हो जाती है। अच्छा, बाइल के जरिए। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, मिल्क में बच्चे एलिमिनेट होती है, जो मदर का मिल्क होता है। उसके अलावा बच्चे मैंने आपको स्वेट का बताया। कुछ कुछ ड्रग नहीं, हर ड्रग नहीं होती। ठीक है, हर ड्रग मिल्क के अंदर नहीं होती, हर ड्रग स्वेट के अंदर नहीं होती, हर ड्रग किडनी से नहीं होती, हर ड्रग बाइल से नहीं होती। ठीक है, ये कुछ होती है, लेकिन ज्यादातर ड्रग्स जो है वो इन दोनों रूट्स के जरिए से क्या होती हैं, इलिमिनेट होती हैं। ठीक है जी, ये इलिमिनेशन के रूट्स हैं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं होता। जैसे बॉडी क्या करती है, जो लिवर वगैरह, लिवर उसको ब्रेक डाउन करके जो बना चुका होता है ना, उसको जस्ट क्या करते हैं, लिवर ऐसी है कि लिवर क्या करता है बेसिकली, डस्टबिन के अंदर जो है वो सारा कचरा फेंक देता है। ठीक है, ये जो किडनीज हैं, ये जो बाइल है, ये बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। ये क्या करती है, ये ट्रक लेकर आते हैं, ये जो ड्रग जो होती है वो डस्टबिन के अंदर पड़ी होती है, उसको वहां से उठाकर बस ले जाते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये इनका काम होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछें, मैं देखता हूँ आपको और चीज़ें दिखानी है। सर क्लियर है। ओके, अच्छा, मैं आपको आपको स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ओके, ये देखें। ये कर्व आपको नज़र आ रही है। ठीक है, देखें, सबसे पहले आपने ड्रग ली, फिर ऐसा ऐसा ड्रग एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, ब्लड के अंदर आना शुरू हुई, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई, यानी कि ब्लड से बाहर रिमूव होना शुरू हुई, और फिर वो बॉडी से रिमूव होना शुरू हुई। मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये स्टेप्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें बच्चे, मैं इतना कॉम्प्लेक्स आपको नहीं बताता, आप जरा इधर ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन बचे, इसकी स्लाइड चेक है। देखिए, ड्रग एडमिनिस्टर किया आपने, ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई, ब्लड के अंदर आ गई। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जा रही है। देखें, ये आपका लीवर है, ये आपका हार्ट है, ये मसल्स हैं आपके, ये आपका ब्रेन है। फिर देखें अल्टीमेटली बच्चे क्या हो रहा है, वो आपके पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, ये इस तरह। इसी तरह बच्चे ये आप चेक कर लें,
ये देखें, सबसे पहले जो आपकी ड्रग है वो ब्लड के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी के अंदर आई है। ठीक है, ये देखें, ये अभी ब्लड के अंदर है, ब्लड से बाहर आई है, फिर ब्लड से बाहर आने के बाद सेल्स के अंदर गई है आहिस्ता आहिस्ता, फिर अल्टीमेटली सारी की सारी वो सेल के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डी हो गया। उसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है, वो मैंने आपको बताया। ओके, और मुझे देखने लगा कोई और चीज़ है। हम हाफ लाइफ रहेगी, वो मैं बच्चे डिस्कस करूंगा, हाफ लाइफ। आई थिंक ये भी काम की फिगर है आपके। हाँ, ये देखें, डिफरेंट रूट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, देखें। जैसे देखें, आपने ओरल टैबलेट ली है, वो आपके स्टमक में गई है, स्टमक से अब्जॉर्ब होकर वो कहाँ पर आ गई, आपके ब्लड के अंदर। प्लाज्मा का मतलब ब्लड। अब ब्लड से जो है वो, देखें, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जा रही है। मेन चीज जो है, देखें, स्किन से अब्जॉर्ब होकर भी ब्लड में आ रही है, मसल से अब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आ रही है, डिफरेंट चीजों से अब्जॉर्ब होकर वो ब्लड के अंदर आ रही है, और फिर ब्लड उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लिवर को दे रहा है, किडनी को दे रहा है, फिर से स्किन को दे रहा है, गट को दे रहा है। इस तरह से वो दोबारा से आपको दो दो एरो नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर मजीद बताना चाहूंगा एब्जॉर्प्शन के लिहाज से। अच्छा, बच्चे आपने याद रखना है कि जो इंट्रावीनस रूट होता है, ठीक है, इंट्रावीनस रूट का क्या मतलब होता है? वेन इंजेक्शन, ठीक है, जो आपकी वेन के अंदर इंजेक्शन लगता है। ये वेन के अंदर इंजेक्शन जो लगता है, ये कहाँ पे लगता है? ये सीधा बच्चे आपके ब्लड के अंदर लगता है, ठीक है। तो जो बच्चे ये वाला इंजेक्शन होता है, ठीक है, इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमेशा बच्चे कितनी होती है? 100% होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे जितनी आपने ड्रग ली है, उतनी सारी की सारी ड्रग को आपने ब्लड के अंदर एंटर कर दी, कोई ड्रग जो है वो इधर उधर नहीं हुई। जैसे बच्चे देखें, एस्पिरिन जब आपने 75 mg की टैबलेट खाई थी, तो 75 mg आपको नहीं मिले, आपको कितने मिले? 30 mg। और बाकी जो 45 mg था वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। क्या रीजन है एब्जॉर्ब नहीं होने की, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो 45 mg एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, कुछ जो है वो आपके उसी रास्ते से, ठीक है, फीकल रूट से बाहर निकल गया, कुछ जो है वो डिग्रेड हो जाता है। इस तरह करते करते ड्रग ज़ाया हो जाती है। तो ये आपको 45 mg नहीं मिला, ठीक है, और आपको 30 mg मिला, और बायोअवेलेबिलिटी 40%। लेकिन बच्चे, इंट्रावीनस जो है रूट है, इसके अंदर आप डायरेक्टली ब्लड के अंदर लगा रहे हैं, इसमें कोई दूसरा तीसरा कह रहे हैं कि थर्ड मिडल मैन है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये कंज्यूमर, ठीक है, और फैक्ट्री के दरमियान, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो आप सीधा ब्लड के अंदर लगा रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी ब्लड के ज़ाया और ड्रग के ज़ाया होने के चांस नहीं होते। ड्रग जितनी आप देंगे उतनी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसकी कितनी होती है बायो अवेलेबिलिटी? 100%, ठीक है जी? ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब जरा इधर चीज चेक करें, इलिमिनेशन के हवाले से। अक्सर बच्चे ड्रग एडमिनिस्टर करते वक्त, ठीक है, ये प्रैक्टिस भी है, पूछते हैं डॉक्टर्स भी कि आपको किडनी का मसला है, ठीक है, या आपको लिवर का मसला तो नहीं है, ठीक है। हम दोनों चीजों पर डिस्कस करते हैं। क्यों पूछते हैं बच्चे? ठीक है, आपको कोई आइडिया हो रहा है वो क्यों पूछते हैं? कि आपका लिवर का मसला तो नहीं है, आपका किडनी का मसला तो नहीं है? या पूछते ही नहीं है? सर फिर वो डोज कम देते हैं उस लिहाज से। क्यों क्यों कम देते हैं? किसको कम देते हैं डोज? सर पेशेंट को अगर किडनी या लिवर में कोई इशू होगा, क्योंकि ये दोनों किडनी फिल्टर करती है ना ब्लड को, अगर हम्म। वही सही से नहीं करेगी तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो फिर सर ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, इस वजह से। सही सही कह रहे। देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि लिवर जो है, ठीक है, लिवर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, ड्रग का। तो ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर? मेटाबॉलिज्म का वर्ड, सिंपल वर्ड में मैंने आपको क्या बताया? ब्रेक डाउन, ठीक है।
लिवर क्या करता है, ड्रग का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। गलत हो गया। तो जब वो ड्रग का ब्रेक डाउन करता है तो ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, और एक पॉइंट आता है कि वो बॉडी से बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब अगर एक बंदा, उसका बच्चे लिवर सही काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो ड्रग का ब्रेक डाउन भी सही नहीं करेगा। ऐसे ही है ना, ठीक है। जब उसका लिवर सही काम नहीं करेगा तो वो ड्रग का ब्रेक डाउन भी सही नहीं करेगा। तो जब ड्रग का ब्रेक डाउन सही नहीं होगा तो आपका जो ड्रग है वो जरूरत से ज्यादा वक्त के लिए, ठीक है, मोर देन द रिक्वायर्ड टाइम, वो बॉडी के अंदर रहेगी। जरूरत से ज्यादा टाइम के लिए वो बॉडी के अंदर रहेगी, और हो सकता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इस वजह से वो फिर क्या करते हैं, वो उसकी डोज कम कर देते हैं। किस पेशेंट की, जिसको लिवर का मसला होता है। इस कंडीशन को बच्चे हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं लिवर डिसफंक्शन। तो जिस बंदे का लिवर डिसफंक्शन होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसकी डोज क्या करनी होती है, एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। अगर उसका ब्रेकडाउन लिवर में हो रहा है, ठीक है, अगर उसका ब्रेकडाउन लिवर में हो रहा है तो उसकी डोज आपको क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली बच्चे, अगर किसी बंदे का किडनी का मसला है, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चे रीनल डिस्फंक्शन। बच्चे किडनी को, ठीक है, बायोलॉजी में रीनल कहते हैं, रीनल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जिस बंदे का रीनल डिसफंक्शन है, ठीक है, जो किडनी है वो सही काम नहीं कर रहा। अब किडनी ने मेटाबॉलिज्म अगरचे नहीं कर रहा, लेकिन किडनी अगेन बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है किडनी, ठीक है। उसने जो डस्टबिन फुल हो चुके हैं उनको एम्प्टी करना है। तो अगर किडनी सही काम नहीं करेगी तो कोई ना कोई कचरा या कोई ना कोई जो ड्रग टूटी फूटी है वो बाकी रह जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बच्चे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम डोज से कम लें या डोज से ज्यादा लें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, करते हैं बच्चे। तो अब उसकी ड्रग जो है वो किडनी से रिमूव अगर हो रही है, ये देखिए मैंने आपको बताया किडनी से रिमूव होती है, बाइल से रिमूव होती है, मिल्क से, स्वेट से, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर वो ड्रग किडनी से रिमूव हो रही है और उस पेशेंट का, उस सब्जेक्ट का किडनी सही काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली क्या होगा, ड्रग कंसंट्रेशन विल इंक्रीज इन बॉडी, बॉडी के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। टॉक्सिसिटी में प्रोसीड, टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या करना पड़ता है हमें, इधर भी क्या करनी पड़ेगी, डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। हमें उसको देखेंगे उसका किडनी जो है वो किस कदर खराब हो चुका है, ठीक है, वो आपको डॉक्टर बताएगा, ठीक है, फार्मासिस्ट नहीं बताएगा, ठीक है, कि आपका किडनी कितना खराब है। डॉक्टर आपका देखेगा कि किडनी कितना खराब हो चुका है, वो इस हिसाब से देखेगा कि ये कितनी डोज को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। किडनी के फंक्शन के टेस्ट होते हैं, ठीक है, आपने सुने भी होंगे, मे भी करवाए भी होंगे, ठीक है। उस हिसाब से फिर वो फार्मासिस्ट से पूछेगा या वो खुद से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा कि डोज कब मैं कितनी दूं, ताकि ये टॉक्सिसिटी जो है वो ना काज कर सके, ठीक है। वजह टॉक्सिसिटी जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने कोई नया मैसेज किया, ओके, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे ये किडनी और लिवर इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक ऐसी ड्रग जिसमें किडनी से रिमूव होना है, एक ऐसी ड्रग जिसमें लिवर से रिमूव होना है, लाजमी है बच्चे कि आप उससे पहले चेक करें कि उसका किडनी और लिवर सही काम कर रहे कि नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़े अरसे के लिए ड्रग लेनी हो तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं बनता, अगर आपने कोई ऐसी पोटेंट ड्रग इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। लेकिन अगर पोटेंट ड्रग है, ठीक है, जिसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी अगर ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उसके लिए फिर आपको, बेशक आप एक दिन के लिए ले रहे हैं, उसके लिए आपको ये लाजमी करना पड़ता है, और वो डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स ये सारी चीजें देख कर करते हैं। अच्छा, तो अभी आपको समझ आ जाना चाहिए, अगर कोई आपको ड्रग देने से पहले या इस तरह के पहले पूछे कि आपका लिवर ठीक है जी, आपका किडनी ठीक है, तो आपको समझ आ जाती है कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो क्या चीज बेसिकली एडजस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखा दी हैं, ठीक है।
मैं जरा देखता हूँ और हमारे पास क्या है काइनेटिक्स के अंदर। अच्छा, हमारा टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है। अब इसमें हमने बेसिकली एक तो टॉपिक मजीद डिस्कस करना है, ठीक है बच्चे। रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिस्कस करने हैं, एक चीज़, ठीक है। साथ में हमने ये जो अभी क्वेश्चन भी पूछा बच्चे ने कि ड्रग ओवरडोज हो जाए, ठीक है, ओवरडोज हो जाए, अंडरडोज हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। आपको तो पता ही, अंडरडोज हो गए तो उसके कोई टॉक्सिसिटी डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन उसकी कोई थेराप्यूटिक बेनिफिट नहीं होगा अगर उसकी डोज जो है वो रिक्वायर मिकदार से कम हो जाए। और बच्चे मैंने देखा है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपने देखा है सोसाइटी के अंदर कि हमारी सोसाइटी के अंदर ओवरडोज प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारी सोसाइटी के अंदर अंडरडोज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग जितनी डोज चाहिए होती है उतनी नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट उतना नहीं आता। इसको हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं दीप्ति को कहूँगा कि वो कोई अरेंज कर ले क्लास हफ्ते के दिन, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें वो हम डिस्कस करेंगे। ड्रग ओवरडोज है उसको हम डिस्कस करेंगे, और ड्रग फूड इंटरेक्शन हैं कुछ, अगर ऐसी ड्रग्स हैं जिनका फूड के साथ इंटरेक्शन होता है हम उनको डिस्कस करेंगे। कॉमन नहीं है इतनी ड्रग्स, हम इस्तेमाल भी कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी जो सीधा सीधा इंटरेक्शन होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको अभी जो हमने सारा पढ़ा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, इसमें अगर कोई समझ नहीं आई तो आप पूछें और हम मीटिंग को कंक्लूड करें। आपको बच्चे आई मीन मज़ा आ रहा यहाँ पे पास ये ऊपर से निकल रही है। हाँ ऊपर से निकल रही नहीं सर, ऊपर से नहीं निकल रही, समझ आ रही है, मजा भी आ रहा है। नीचे से निकल रही है फिर, ठीक है ठीक है। चलें बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे बड़े ही सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, आपको समझाऊं कि एक्चुअली ये ड्रग के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। आपको जरा मेडिसिन की साइंस समझ आए कि मेडिसिन बेसिकली क्या साइंस है पीछे चल रही है जो, ठीक है। और आपका कोर्स बड़ा शॉर्ट है, ठीक है, तो इसमें मैं इतनी चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ठीक है। और करूँगा अभी तो आपको हो सकता है कि समझ ही ना। और मैंने आपको स्लाइड्स अभी दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बीच में से पिक्चर्स दिखाई हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या कहानी वो डाल रहे हैं, ठीक है। बात रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है, ठीक है। आप आधे से ज़्यादा चीज़ों को तो आपको वैसे ही पता होगा। ओके। और आपका स्टूडेंट में से एक को आई थिंक मैंने कहा था कि वो अपनी असाइनमेंट थोड़ी बेटर करें। बच्चे लाजमी नहीं है कि आप हैंड रिटन असाइनमेंट आप लिखें, उसकी पिक्चर्स लें, स्कैन करें, फिर मुझे सेंड करें। आप बेशक वर्ड के ऊपर टाइप कर दें, आप जहाँ पे मर्जी टाइप करके मुझे वो सेंड कर दें, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो अब आपकी मर्जी है कि आपने कैसे सेंड करना है। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली कोई मेकअप क्लास अरेंज करें। चलें, सी यू।